नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा। 1.5 घंटे की क्लास मात्र 10 से 15 मिनट में आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो आप इस सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं 14 जून 2023 का करंट अफेयर। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी सिप्री की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? तो सिप्री का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। यह 54वें नंबर का रिपोर्ट है। इसका कारण है बिगड़ते हुए भू राजनैतिक संबंध, परमाणु हथियार। 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं: रूस, यूएसए, यूके, चीन, फ्रांस, पाक, भारत, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। रूस के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है। रूस और यूएसए को मिलाकर के 90% इन्हीं के पास परमाणु हथियार है। पूरे विश्व में कुल 12,512 परमाणु हथियार बताए गए हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? तो राइट आंसर है सत्यशोधक समाज की और इनकी बुक का नाम है गुलामगिरी। संविधान में, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता यूके से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत और इसे रखा गया है आर्टिकल 21A में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ाई किया था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे 1953 में इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में हुआ था। 2019 के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। स्वास्थ्य दिवस की थीम है इस बार की हेल्थ फॉर ऑल। जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव भारतीय डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है पहली बार यह पुरस्कार और इसकी डायरेक्टर हैं वंदिता सहारिया। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारतीय के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कालाजार रोग का रोगवाहक और रोग कारक कौन है? तो रोगवाहक है इसका सैंड फ्लाई और रोग कारक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्हें बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल पर आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। ग्रीन पीस इंडिया इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ग्रीन पीस वर्ल्ड लेवल का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। यह वायु प्रदूषण की रिपोर्ट स्पेयर द एयर पेश किया गया है। इसके आधार थे PM 2.5 से PM 10 और NO2। सर्वाधिक प्रदूषित शहर है बेंगलुरु। एयर पोल्यूशन का मापन करता है लाइकेन जो कि एक सहजीवी है एल्गी और फंजाई का। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। इन्हें शपथ दिलाता है गवर्नर। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? कांडला गुजरात में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 7 अगस्त 1905 को। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग धंधों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी बैठक हुई है नई दिल्ली में और इसमें 2 देशों ने भाग लिया, न्यूजीलैंड और भारत ने। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ये बैठक क्यों हुई? तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और आयात शुल्क कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। न्यूजीलैंड के पीएम हैं क्रिस हिपकिंस। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है। पंचायत अनुसूची क्षेत्र विस्तार अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आया? तो यह 1996 में दिलीप भूलिया समिति की सिफारिश पर आया। भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे। वर्तमान के हैं आरके वेंकट रमणी और यह आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का पद लिखा हुआ है। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका आंसर है एलोरा कैलाश मंदिर। कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया और यह महाराष्ट्र में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है और यह खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हाल ही में भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन चलित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। कंपनी टीएएफई के साथ मिलकर आईआईटी कानपुर ने इस ट्रैक्टर का निर्माण किया है। इसकी विशेषता है सीटें नंबर हाई है, इसका प्रदूषण कम होता है और उच्च तापीय क्षमता है। नोट में देखते हैं, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज होता है और सीटेन नंबर डीजल की क्वालिटी चेक करने के लिए होता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। गबरी कालबेलिया घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो राइट आंसर है राजस्थान का है। कालबेलिया को यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वल्लम काली खेल कहाँ का है? तो ये केरल का है। पहला ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस में। 32वें क्रम का हुआ है टोक्यो में और 33वें क्रम का होगा पेरिस, जो कि 2024 में होगा। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के महानिर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है किसे? तो नितिन अग्रवाल को, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं और ये 2026 तक रहेंगे। बीएसएफ का फुल फॉर्म है सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये तैनात होते हैं भारत पाक सीमा पर और भारत बांग्लादेश सीमा पर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और इसका दूसरा नाम पैलेट कण भी है। परिस्थितिकी तंत्र शब्द टेंसले ने दिया है और इकोलॉजी शब्द दिया है हैकेल ने। परिस्थितिकी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और उस समय वायसराय थे इरविन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक और गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी हुई है। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी किया गया है। मेटाबॉलिक संबंधित है पाचन संबंधी से और गैर संचारी रोग जो कि गैर संक्रामक रोग को कहा जाता है।
ये आंकड़े पेश किए गए हैं 2008 से लेकर के 2020 के बीच के। कारण इसका है खराब फूड, शरीर से मेहनत नहीं करना, तंबाकू, शराब आदि। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मधुमेह सर्वाधिक गोवा में है मधुमेह रोगी, और यूपी में सबसे कम मधुमेह रोग पाया जाता है। डायबिटीज़, यह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से प्रवाहित होती है। पेट का मोटापा सर्वाधिक पुदुचेरी में है और सबसे कम झारखंड में है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यह आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, वर्तमान में है एनके सिंह। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुई? तो यह 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से शुरू हुई। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। इसका पुराना नाम रोहतांग सुरंग था। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया? तो ये 12वें क्रम का भारत और मालदीव के बीच द्विवर्षीय युद्ध अभ्यास है जो कि उत्तराखंड में चौबरिया में हुआ। भारत मालदीव के बीच एक अभ्यास और एक पोर्ट, दोनों का एक ही नाम है, एक था। नोट, बिपरजॉय चक्रवात जो कि आजकल में आने वाला है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। यह कहाँ से इसकी शुरुआत होगी? तो अरब सागर में, और यह गुजरात में टकराने की आशंका है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। थाल घाट दर्रा मुंबई नासिक के बीच है। भोर घाट दर्रा मुंबई पुणे के बीच है। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है जो कि एक जासूसी ग्रंथ है। G7 की बैठक जर्मनी में हुई। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, और 1916 में ही नरम दल और गरम दल एक हुए। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता 1916 में ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नील नदी के किनारे स्थित है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? तो इस पे भारत शीर्ष पर है। विश्व का 46% डिजिटल भुगतान भारत के द्वारा अकेले किया जाता है। भारत ने 89.5 मिलियन की लेन देन की है। सेकेंड रैंक पे है ब्राज़ील जो कि 29.2 मिलियन की लेन देन किया है। इंडिया की रैंक देखते हैं। खुशहाली इंडेक्स में 126, लॉजिस्टिक में 38, 132 है। SDI में 161 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 4th पे है फायर, 3rd पे है यूनिकॉर्न, और 8वें पर है क्लाइमेट चेंज। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। कमिंग, लोही तथा सुबनसिरी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय की याद में। प्रित्जर पुरस्कार का संबंध है वास्तुकला से। 10वां क्वेश्चन है, फीफा U20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम है उरुग्वे और उप विजेता रही इटली। इसका आयोजन हुआ अर्जेंटीना में। यह 24वें क्रम का था। फाइनल मैच खेला गया उरुग्वे और इटली के बीच। उरुग्वे विजेता रहा और उप विजेता रही इटली। गोल्डन बॉल प्लस गोल्डन बूट अवार्ड मिला है सेसोद जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, और इटली की राजधानी है रोम। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। 22वें क्रम का हुआ। इसका शुभंकर है लाइव।
जीता अर्जेंटीना और हारा फ्रांस। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा किस किस स्थान पर विच्छेद करता है? तो ये झांसी में, जो कि यूपी में स्थित है। प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मुद्रा टोमान ईरान का है, टका बांग्लादेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रही? इसका राइट आंसर है नागालैंड। इंसुलिन है एक हार्मोन। 11वां और लास्ट क्वेश्चन। आयरलैंड के हैरी ट्रैक्टर व थाईलैंड के थिपाचा पुथावोंग चुने गए। मई के 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है इन दोनों खिलाड़ियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें।